प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको पता है हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण के लिए शरीर में कौन सा तंत्र पाया जाता है? हमारे शरीर की लगभग सभी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र हमारे मस्तिष्क में स्थित तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र अनेक छोटी छोटी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये सभी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर एक बड़ा ऊतक बनाती है जिसे तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक तंत्रिका कोशिका। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका और इन तंत्रिका तंतुओं के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार होता है और हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय बना रहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन या सामान्य जानकारी कि तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, एक न्यूरॉन और एक तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक बनाती है जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं और विभिन्न तंत्रिका ऊतक जुड़कर जो बड़ा सिस्टम बनाते हैं उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय रखता है और हमारे शरीर में मुख्य भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। लगभग शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। यह दो भागों में मिश्रित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी कुछ क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। अब शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र के अंदर 3 प्रकार के तंत्रिका तंतु देखे गए हैं। संवेदी तंत्रिका तंतु जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं और दर्द आदि को ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। दूसरे होते हैं प्रेरक तंत्रिका तंतु। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से आते हैं और संबंधित अंग तक उस सूचना के अनुसार ऑर्डर या आदेश या प्रेरणा लेकर आते हैं। यानी संवेदना को ग्रहण करने वाले तंतु संवेदी तंत्रिका तंतु और उस संवेदना के अनुसार प्रेरणा लेकर आने वाले प्रेरक तंतु। इसके अलावा एक प्रकार के तंतु और होते हैं जो आवश्यकता होने पर संवेदी और प्रेरक दोनों ही समान कार्य कर सकते हैं। उन्हें मिश्रित तंत्रिका तंतु कहा जाता है। आइए एक चित्र के द्वारा एक तंत्रिका कोशिका की संरचना समझने का प्रयास करते हैं। ये ऊपर का गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है। इससे 2 तरह के प्रवर्ध निकले हुए हैं, एक तो ये छोटे और दूसरा ये बड़ा। जो छोटे आकार के प्रवर्ध होते हैं जो शीर्ष पर नुकीले और आधारी भाग पर चौड़े होते हैं, इन्हें डेंड्रॉन कहा जाता है और इन डेंड्रॉन से और पतली पतली धागेनुमा रचनाएं निकली रहती है जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। दूसरे प्रवर्ध अपेक्षाकृत लंबे होते हैं जिन्हें हम एक्सॉन कहते हैं और ये एक्सॉन अपने अंतिम सिरे पर द्विशाखित हो जाते हैं। अर्थात साइटोन से 2 तरह के प्रवर्ध निकलते हैं, एक होते हैं डेंड्रॉन, दूसरे होते हैं एक्सॉन। डेंड्रॉन से और पतली शाखाएं निकली रहती है जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं और एक्सॉन अपने अंतिम सिरे पर शाखित हो जाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें साइनेप्टिक नोक या सिनेप्टिक घुंडियाँ कहा जाता है। एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ और माइलिन शीथ के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे न्यूरिलेमा कहा जाता है और साइटोन के अंदर केंद्रक, न्यूरोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, निसिल्स ग्रेन्यूल आदि रचनाएं पाई जाती है। ये एक सामान्य तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना है। एक सामान्य तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है और ऐसी असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में
पाई जाती है, जो सिर से लेके पैर तक असंख्य करोड़ों की संख्या में होती है और इनके द्वारा ही सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाई जाती है। आइए इसकी संक्षिप्त में समरी। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में 2 प्रवर्ध होते हैं। ऊपर की ओर साइटोन तंत्रिकाक्ष कहलाता है। इससे छोटे प्रवर्ध डेंड्रॉन और लंबे प्रवर्ध एक्सॉन निकलते हैं। डेंड्रॉन से पतले डेंड्राइट्स निकले रहते हैं। साइटोन में न्यूरोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, निसिस ग्रेन्यूल, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबाई तक होती है। एक्सॉन के चारों ओर न्यूरिलेमा और माइलिन शीथ पाई जाती है। अंतिम सिरे पर एक्सॉन द्विशाखित हो जाता है, जिस पर छोटे छोटे उभार सिनेप्टिक नोक पाई जाती है। अब यहाँ पर एक देखिए आप, यहाँ एक तंत्रिका कोशिका के ये एक्सॉन दिख रहे हैं और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। यानी जब एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका कोशिका के साइटोन से एक विशेष बंध के द्वारा जुड़ जाता है, इसी को कहा जाता है सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस के द्वारा ही एक तंत्रिका कोशिका से सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचती है। किस प्रकार, आइए देखते हैं। जब कोई उद्दीपन यहाँ डेंड्राइट्स में आता है, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन में जैसे ही पहुंचता है, एक्सॉन पे जो सिनेप्टिक नोब है, इनसे एक विशेष प्रकार के द्रव का स्त्रावण हो जाता है, जो एसिटाइल कोलिन होता है और ये यहाँ भर जाता है। और जैसे ही सूचना ऊपर की ओर आती है, वो अपने आप एक्सॉन से होते हुए दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर आ जाती है। अर्थात सिनेप्सिस नहीं होगा तो एक तंत्रिका कोशिका की सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर नहीं पहुंचती है। देखिए आप इस चित्र में, ये न्यूरॉन 1 है और ये न्यूरॉन 2 है। और जैसे ही उद्दीपन ऊपर की ओर आता है, तुरंत एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन हो जाता है और सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर आ जाती है। जब एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन से विशेष बंधों द्वारा जुड़ा रहता है, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। और सिनेप्सिस में एसिटाइल कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण होता है। इस तरीके से ये एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है और इसके द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता है।